दोस्तों, टाइटैनिक के मुतालिक तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसी दौर में यानी तकरीबन 100 साल पहले दो और बहरी जहाज बहुत मशहूर थे, RMS ओलंपिक और HMHS ब्रिटेनिक। टाइटैनिक और इन दोनों बहरी जहाजों में एक चीज कॉमन थी और वो ये कि इन तीनों बहरी जहाजों पर एक लड़की सवार थी, वॉयलेट जेसप। ये अजीब कहानी इसी लड़की की है। वॉयलेट 1887 में अर्जेंटीना में पैदा हुई थी। जब ये 16 साल की हुई तो इसके वालिद की डेथ हो गई। इसी वक्त इसकी वालदा ने फैसला किया कि अब ये लोग बर्तानिया शिफ्ट हो जाएंगे। दोस्तों, वॉयलेट अब बर्तानिया में रहना शुरू हो गई। यहाँ इसको एक बहरी जहाज में नौकरी भी मिल गई। इसका काम बहरी जहाज में लोगों के खाने वगैरह का ख्याल रखना था। अगले 2 साल वॉयलेट बहुत मेहनत करती रही। 1910 में इसको एक मशहूर बहरी जहाज कंपनी व्हाइट स्टार लाइन में नौकरी मिल गई। वॉयलेट बहुत खुश थी। दोस्तों, उन दिनों इस कंपनी का एक बहरी जहाज लॉन्च हुआ था, RMS ओलंपिक। ये एक आलीशान बहरी जहाज था। 20 सितंबर 1911 को यह बहरी जहाज इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से रवाना हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद ही इसको एक हादसा पेश आ गया। दरअसल उस वक्त समंदर में एक और बहरी जहाज HMS हॉक मौजूद था। ये दोनों बहरी जहाज साथ साथ चलना शुरू हो गए और इन दोनों की आपस में टक्कर हो गई। RMS ओलंपिक में 2 बड़े बड़े सुराख भी हो गए और इसके 2 कंपार्टमेंट्स में पानी भी भर गया। वॉयलेट इसी बहरी जहाज में मौजूद थी, लेकिन इसकी और दूसरे लोगों की किस्मत अच्छी थी कि ये सब लोग बच गए। उस दूसरे बहरी जहाज में भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। वॉयलेट के जहन पर यह हादसा सवार हो गया था। वॉयलेट इस हादसे से तो बच गई, लेकिन इसको क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, कुछ ही महीनों के बाद यानी अप्रैल 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज टाइटैनिक सफर के लिए तैयार था। टाइटैनिक भी उसी कंपनी यानी व्हाइट स्टार लाइन का था और इस तरह वॉयलेट को टाइटैनिक में भी नौकरी करने का मौका मिल गया। ये लड़की बहुत खुश थी। टाइटैनिक की उस दौर में बहुत हाइप बनी हुई थी। हर इंसान इस आलीशान बहरी जहाज पर सफर करना चाहता था, लेकिन फिर क्या हुआ हम सब जानते हैं। 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन के सर्द पानी में सफर कर रहा था जब ये एक आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया और इस पर मौजूद 3,500 लोग अपनी जान बचाने यहाँ वहां भागने लगे। ये वॉयलेट की जिंदगी का शिप पर दूसरा बहुत बड़ा हादसा था, लेकिन इस दफा भी ये लड़की बहुत लकी साबित हुई। वॉयलेट इस दौरान दूसरे मुसाफिरों की मदद कर रही थी, इनको लाइफ बोट्स पर सवार कर रही थी, लेकिन इसको उस वक्त ऑर्डर्स मिले कि ये एक लाइफ बोट पर सवार हो जाए। वॉयलेट के हाथ में एक औरत का बच्चा भी मौजूद था जिसकी ये हिफाजत कर रही थी। टाइटैनिक में 1,500 लोग मारे गए थे, लेकिन वॉयलेट की जान एक दफा फिर से बच गई। दोस्तों, वॉयलेट अब काफी डर गई थी। पहले RMS ओलंपिक और अब टाइटैनिक का दर्दनाक हादसा। ये अपनी नौकरी तो करती रही, लेकिन अभी भी ये कहानी बाकी थी। 1914 में उस बहरी जहाज कंपनी यानी व्हाइट स्टार लाइन ने अपना एक और बहरी जहाज लॉन्च किया। इसका नाम HMHS ब्रिटेनिक था। ये बहरी जहाज टाइटैनिक से भी थोड़ा सा बड़ा था। इस दफा टाइटैनिक के हादसे से सीखकर इस बहरी जहाज की सेफ्टी पर बहुत ध्यान दिया गया। इसके अंदर लाइफ बोट्स भी ज्यादा रखी गई थी जो टाइटैनिक में उतनी नहीं थी, और इस दफा फिर से वॉयलेट को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इस बहरी जहाज में काम करने के लिए भेज दिया। लेकिन वॉयलेट, जो पहले ही 2 हादसों से बच चुकी थी, अब फिर से एक और हादसे का सामना करने वाली थी। दोस्तों, ये बहरी जहाज भी आलीशान था। बड़े बड़े डाइनिंग रूम्स, जिम, स्विमिंग पूल, दुनिया के हर कोने से लोग इस पर सफर करना चाहते थे। लेकिन 1914 में दुनिया में पहली जंग अजीम शुरू हो गई। उस वक्त बर्तानिया के जख्मी फौजियों को वापस बर्तानिया लाने के लिए एक बहुत बड़े बहरी जहाज की जरूरत थी। 1915 में यानी अगले साल ही ब्रिटेनिक नामी इस शिप को बर्तानिया की हुकूमत ने एक हॉस्पिटल शिप बना दिया। यानी अब इसका काम जख्मी फौजियों को वापस बर्तानिया लाना था। इसी शिप पर हॉस्पिटल्स भी बना दिए गए थे और वॉयलेट इस दफा एक नर्स की हैसियत से यहाँ काम करना शुरू हो गई। इसको बकायदा ट्रेनिंग भी दी गई थी। दोस्तों, एक सुबह ये बहरी जहाज समंदर के एक हिस्से किया चैनल पर सफर कर रहा था जब ये समंदर में बिछी एक जर्मन माइन से टकरा गया। दोस्तों, इस माइन की वजह से इस बहरी जहाज में एक जोरदार धमाका हुआ और ब्रिटेनिक नामी ये बहरी जहाज
देखते ही देखते समंदर में डूबने लगा। इस पर सवार जख्मी फौजी और वहां काम करने वाला स्टाफ फौरन लाइफ बोट्स पर बैठना शुरू हो गया। इनमें वॉयलेट भी शामिल थी। ये इससे पहले आरएमएस ओलंपिक को एक दूसरे बहरी जहाज से टकराते हुए देख चुकी थी, टाइटैनिक को समंदर में डूबते हुए भी देख चुकी थी और अब ब्रिटानिक को अपनी आंखों के सामने तबाह होते हुए देख रही थी। लेकिन इसकी किस्मत इस बार भी अच्छी थी। इससे पहले कि ये बहरी जहाज समंदर में गायब हो जाता, वॉयलेट एक लाइफ बोट पर सवार हो गई। दोस्तों, यहाँ भी इसकी जान फिर से बच गई। दरअसल इसकी लाइफ बोट इस बहरी जहाज के घूमते हुए बड़े बड़े ब्लेड से टकराने वाली थी कि वॉयलेट ने उसी वक्त समंदर में छलांग लगा दी, वरना इसकी मौत हो जाती। ये शदीद सर्द पानी में मौजूद थी। इसको किसी की मदद का इंतजार था, क्योंकि सर्द पानी बहुत जल्द इसको मार सकता था। लेकिन बहुत जल्दी इसको रेस्क्यू कर लिया गया। हैरत अंगेज बात यह थी कि इन सारे हादसों के बावजूद वॉयलेट ने अपना काम नहीं छोड़ा। ये 1950 में रिटायर हुई थी। इसकी जिंदगी कोई मामूली जिंदगी नहीं थी। इसने टाइटैनिक और ब्रिटानिक को, यानी दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाजों को अपने सामने डूबते हुए देखा था, जिन हादसों में खुशकिस्मती से इसकी जान भी बच गई थी। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।